हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट से रिलेटेड ए टू जेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड। आप सब लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है, 368। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। किस देश से हमने बोरो किया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि मिनी संविधान जो है 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। When was the first constitutional amendment passed in India? भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था। ओके, राइट आंसर 1951। नेक्स्ट है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। In which constitutional amendment were the word socialist, secular and integrity added to the preamble? तो आप क्या कहेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है इन सारे वर्ड्स को जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमने किस देश के संविधान से लिया है, यूएसएसआर। और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। विच कमिटी रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। मौलिक कर्तव्यों की जो सिफारिश है वो किस समिति ने किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी राइट टू एजुकेशन रिलेटेड ड्यूटी वाज एडेड इन विच अमेंडमेंट। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित कर्तव्य है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। By which constitutional amendment was the right to property removed from fundamental rights? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो आप क्या कहेंगे 44th यहाँ पर होगा राइट आंसर, 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने किस देश के संविधान से लिया था, यूएसए। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू प्रॉपर्टी नाउ अ लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 300 ए के तहत, आर्टिकल 300 ए। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो आप कहेंगे 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन जो है इसके तहत ये जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज राइट टू एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल राइट्स। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, तो आप कहेंगे 86th अमेंडमेंट, राइट आंसर 86th अमेंडमेंट। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला। किस संविधान संशोधन से मिला था, तो आप कहेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है इसे दर्जा मिला। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला।
by which constitutional amendment were municipalities given constitutional status? तो आप कहेंगे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? Which schedule was added to the constitution by the 73rd amendment? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप कहेंगे 11th शेड्यूल को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को। Which schedule was added to the constitution by the 74th amendment? 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप कहेंगे 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो आप क्या कहेंगे? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। By which constitutional amendment was the size of the Council of Ministers limited to 15% of लोक सभा strength? मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो आप कहेंगे 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। ओके, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? राइट आंसर 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये कौन सा था? तो आप कहेंगे 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिंधी भाषा को 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सिंधी was added as the 15th official language by which constitutional amendment? ये कौन सा था संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वेयर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये कौन सा था? तो आप कहेंगे 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। नेक्स्ट है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये है 101 अमेंडमेंट, 101वां। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गॉट 10% रिजर्वेशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन से मिला है? तो ये है 103rd अमेंडमेंट, 103वां संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको संवैधानिक दर्जा जो है ये मिला है 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीटों के नामांकन को किस संविधान संशोधन ने समाप्त किया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एबोलिश्ड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन सीट इन लोकसभा? तो आप कहेंगे 104th अमेंडमेंट। लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 2030 तक किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वाज एक्सटेंडेड टिल 2030 बाय विच अमेंडमेंट? ये कौन सा संशोधन है? तो आप कहेंगे 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। नेक्स्ट है, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति पुनः किस संविधान संशोधन ने दी? Which constitutional amendment restored the power of state to prepare their own OBC list?
ये है 105th अमेंडमेंट, 105वां संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कौन सा संविधान संशोधन है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 106th अमेंडमेंट, 106वां संशोधन 2023 में यह पारित हुआ था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट? सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा है ये 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के तहत जो है दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो आप कहेंगे 10th अमेंडमेंट, 10वां संशोधन 1961। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? By which constitutional amendment was the retirement age of high court judges increased from 60 to 62 years? तो आप कहेंगे 15th अमेंडमेंट 1963। नेक्स्ट है इन इमरजेंसी प्रोविजंस द टर्म आर्म्ड रिबेलियन रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय विच अमेंडमेंट? आपातकाल के प्रावधानों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत। प्रिवी पर्सेस को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? प्रिवी पर्सेस वाज एबोलिश्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? यह है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। नेक्स्ट है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये 56th अमेंडमेंट 1987 के तहत दिया गया। किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? 24th अमेंडमेंट 1971। सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 97th अमेंडमेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच अमेंडमेंट? कौन सा यह अमेंडमेंट है? तो आप कहेंगे 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। नेक्स्ट है द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट वाज क्रिएटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? न्यायिक नियुक्तियों के लिए NJAC का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत। तो यहाँ पर हम लोगों ने अमेंडमेंट से रिलेटेड आप देख सकते हैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सपेक्टेड वाले जो GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका कंप्लीट रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।